Hi everyone and a very warm welcome to you all on your own YouTube channel। मैं इस बार एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दिया है ऑलरेडी और आपको वह कंटेंट इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आप ऐसा करें, पहले इस वीडियो को हिंदी में देखें और फिर वही कंटेंट आप प्लीज़ इंग्लिश में अवश्य देखें। अपने लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स सीखे थे। यहाँ पे मैं केवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल टिप लेकर आई हूँ और वह है थिंक इन इंग्लिश। मैं हूँ स्मृति स्वरूप और मैं गुरुग्राम में रहती हूँ और आप लोगों की तरह ही मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जर्नी पर हूँ। मेरा एक चैनल और भी है, निर्मल विद्या सहज योगा मेडिटेशन चैनल के नाम से, जहाँ पे मैं मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। आप लोगों का उस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। वहाँ पर भी हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल टिप लेके आई हूँ और वह टिप है थिंक इन इंग्लिश। आप यदि किसी से भी पूछें कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने, इन चारों चीज़ों के अलावा और क्या करना चाहिए, तो वह आपको एक ही सलाह देगा, एक ही एडवाइस देगा और वो है थिंकिंग इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में सोचना। आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। पर करें कैसे? क्योंकि हम सभी के जो माइंड हैं वो पूरी तरह से अपनी मातृभाषा में या हिंदी में सोचने के लिए पूरी तरह से आदी हैं, हैबिचुएटेड हैं। तो हमें क्या करें कि हम उसे इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। और यही कारण है कि आज मैं इंग्लिश में सोचना शुरू करने के लिए आसान टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ। यदि हम अचानक से इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होगा, बहुत भारी हो सकता है। इस तरह से हम परेशान हो सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम परेशान भी ना हों और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना ना पड़े और ज़्यादा एफर्ट भी ना डालना पड़े। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग बहुत जल्दी इंग्लिश में सोचने के लिए रेडी हो जाए। तो आज से आप एक अभ्यास शुरू कीजिए और वह अभ्यास क्या है वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस, कुछ भी कन्वर्सेशन, कोई भी वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं, उसके तुरंत बाद यदि आप चाहें तो आप ज़ोर से बोल दें। यदि आप कंफर्टेबल हों तो आप ज़ोर से बोल दीजिए और यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपने दिमाग के अंदर ही उसे रिपीट करें इंग्लिश भाषा में। किस तरह से करें? जैसे आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो आप सब्जी वाले से तो आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, आप अपनी मातृभाषा में या हिंदी में बोलेंगे। जैसे आपको पूछना है कि आलू क्या भाव दिए हैं तो आप हिंदी में ही उससे बोलेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने दिमाग में वही सेम सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलिए। कैसे बोलिए? हाउ मच फॉर द पोटैटोज। तो आप ये अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए ये सेंटेंस बोल रहे हैं। इससे आगे कभी आपको ये किसी से बोलना पड़े कि ये चीज़ कितने की है तो आप बोलेंगे हाउ मच फॉर दिस और हाउ मच फॉर दैट। सो ये हमारा सेंटेंस होगा। इस प्रकार आप रोज़मर्रा में बोलने वाले वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार बोलें, उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन कर रहे, प्रशिक्षित कर रहे। अपनी कंट्री में सब जगह इंग्लिश में बोलना इतना इजी नहीं है। सर्वप्रथम तो हम सीख रहे हैं तो हमारे अंदर वैसे ही काफ़ी हेजिटेशंस होते हैं, लेकिन हम अपने घर के अंदर भी अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से हमें इंग्लिश बोलना बहुत ऑकवर्ड लगता है, हम एक अननेचुरल लगता है। तो इसलिए इंग्लिश में बोलना हमेशा कंप्लीटली बहुत ही मुश्किल। लेकिन आप ट्राई करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बोल सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि कभी ये पॉसिबल ना हो तो आप उसे अपने माइंड में कहें। जैसे आप
मान लीजिए जैसे मैं एक होम मेकर हूँ, तो मैं यदि अपने हस्बैंड को और बच्चों को उठा रही हूँ तो मैं अपनी आदत के अनुसार कह दूँगी उठ जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। उसके तुरंत बाद आई हैव टू से इट इंग्लिश, गेट अप और यू विल बी लेट। सो आई विल से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इनसाइड आवर हार्ट और माइंड। इस तरह से अतिरिक्त समय निकाले बिना, एक्स्ट्रा प्रयास किए बिना हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि हमें किस प्रकार से बोलना है। और जहाँ भी हम अटक जाएं तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है और वो है हमारा मोबाइल। हमें तुरंत ही जो सेंटेंस समझ ना आए, हमें तुरंत या तो चैट जीपीटी पे या गूगल ट्रांसलेट पे हमें चेक करना है। और कुछ इस तरह के सेंटेंस हो जो आपको याद नहीं हो रहे तो उसे आप लिख लीजिए, तो जिससे आगे आपके रेफरेंस के लिए वो सेंटेंस रेडी रहेगा। तो यह था मेरा आजमाया हुआ टिप। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्लिश में सोचने के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यही टिप बहुत शानदार लगा क्योंकि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। मैं सारा दिन चलते हुए इस प्रैक्टिस को अपने साथ ही साथ करती रहती हूँ। तो यह था मेरा आजमाया हुआ टिप। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहें अवश्य देखें और जो भी प्रैक्टिस मैंने बताई है आप उसे प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।